महिला आरक्षण पर भाजपा को मलिक की खुली चुनौती। मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने महिला आरक्षण बिल, किसानों के आंदोलन, भाजपा महिला मोर्चा के धरने और हापुड़ हिंसा जैसे कई अहम मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष पहले ही समर्थन दे चुका है, अब भाजपा को इसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2034 का इंतजार क्यों, अगर सरकार की नीयत साफ है तो इसे अभी लागू करे। मलिक ने भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रस्तावित धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि भाजपा से जुड़ी कुछ महिलाएं उनके आवास पर धरना देने आने वाली हैं। हालांकि उसी दौरान उनके परिवार में दुखद घटना हो गई और उनकी छोटे बहनोई का निधन हो गया, जिसके चलते उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि घर से निकलते समय उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि यदि धरने पर लोग आएं तो उनके लिए चाय पानी और जरूरत पड़ने पर भोजन की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही उन्होंने राजनीतिक अंदाज में कहा कि अगर 50 लोग आते तो उनमें से 10 को हम समाजवादी बना लेते। बुलंदशहर में किसानों की मुआवजे को लेकर चल रहे आंदोलन पर बोलते हुए हरेंद्र सिंह मलिक ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें सपा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए बुलंदशहर जाना था, लेकिन पारिवारिक शोक के कारण वो नहीं जा सकी। उन्होंने बताया कि पुलिस उनके आवास पर मौजूद थी, लेकिन परिस्थितियों को समझते हुए पुलिस का व्यवहार मानवीय रहा और अधिकारियों ने संवेदना भी व्यक्त की। मलिक ने कहा कि किसानों को उनकी जमीन का वाजिब दाम नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि किसानों को उनका अधिकार दे दे तो धरना और आंदोलन की नौबत ही न आई। महिला आरक्षण बिल पर भाजपा को घेरते हुए सांसद मलिक ने कहा कि वर्ष 2023 में ये बिल सर्वसम्मति से संसद में पास हो चुका है, फिर इसे लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल का पहले ही समर्थन कर चुका है और अब भाजपा को इसे टालने के बजाय तत्काल लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा चाहे 33% आरक्षण हो, 40 हो या 50, लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार अभी मिलना चाहिए। हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती के दौरान हुए विवाद और हिंसा पर भी मलिक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप केवल किसी जाति या दल के नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। उन्हें राजनीति, जाति और धर्म के आधार पर बांटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके नाम पर विवाद होना लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए चिंताजनक है। हरेंद्र सिंह मलिक के इस बयान ने महिला आरक्षण, किसानों के अधिकार और राजनीतिक धर्मों को लेकर जिले की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में इस बयान की राजनीतिक मायने और भी गहरी हो सकती हैं। बुलंदशहर किसानों का मुआवजे को लेकर के, भू अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर के कोई आंदोलन चल रहा है। पार्टी के निर्देश थे कि वहाँ जावे एक सपा का प्रतिनिधि मंडल, जिसको लीड मुझे करना था। मेरे साथ तो विषम पारिवारिक परिस्थिति हुई कि मेरे छोटे बहनों का स्वर्गवास हो गया, उनकी अंत्येष्टि में चला गया मैं। तो हालांकि पुलिस रात से यहाँ थी, पर आप भी जानते हो कि हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम जाना चाहे तो जाएंगे, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही थी, यद्यपि पुलिस का व्यवहार बड़ा मानवीय था। जब उन्हें पता लगा कि ऐसा हो गया तो उन बेचारों ने एक संवेदना व्यक्त करने के अलावा और अंत्येष्टि तक साथ रहे बेचारे, बड़ा मानवीय व्यवहार किया उन्होंने। इंस्पेक्टर जानसठ भी आ गया था और यहाँ से भी लोग थे, तो वो भी इंसान है। तो पुलिस ने और सबको, जो मेरे साथ प्रतिनिधि मंडल में जा रहे थे, पूर्व मंत्री थे शाहिद मंजूर साहब, अतुल प्रधान था MLA, ने रोक दिया। वहाँ के अध्यक्ष को भी रोक लिया था। वहाँ के किसानों का फोन आया कि हमें पता लग गया आपके परिवार में हादसा हो गया, हम चाहते हैं कि टेलीफोन पर आप हमें बात कर लें। तो हमने उन्हें टेलीफोन पर संबोधित किया। बदकिस्मती ये है कि आप रोज किसान 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 करते हो और जो कानून है आप उसका पालन नहीं कर रहे। उनको भूमि के वाजिब दाम उनके नहीं दे पा रहे, उन्हें मजबूर कर रहे हैं धरने के लिए। आप वाजिब दाम देकर के अलग हटो, कुछ भी नहीं होने का। कहाँ नेतागिरी करेगा आदमी? जब समस्या नहीं होने का तो समाधान काहे की मांग करेंगे? महिलाओं ने भी धरना दिया। आपके आवाज से कुछ दूर भाजपा से जुड़ी हुई महिलाओं ने। देखिए, मुझे पता लगा था कि महिलाओं का, रात में आया बाहर से, मेरी कमेटी कश्मीर गई थी, मैं रात 8 बजे पहुंचा था यहाँ, परिवार में फंक्शन था। तो 8 बजे मुझे बताया
पत्रकार साथियों ने कि कल आपके घर धरना नहीं कर सकते। जब तक ये तो कोई संभावना नहीं थी कि एक हादसा हो जाएगा, दुखद घटना घट जाएगी, तो हमने कहा भाई सबको चाय पानी की व्यवस्था करो, जो लोग आए। अच्छा है वो 50 वर्कर लेकर आएंगे तो 10 तो छोड़ ही जाएंगे। जो हमारे पास आएगा तो उनमें से 10 को तो हम अपना बना ही लेंगे। तो मौत यहाँ तो आई नहीं। जब मैं यहाँ से जा रहा था सुबह ही, हम निकल भी 9 बजे गए थे, तो वहाँ ये बराबर में एक मोहल्ला है ईदगाह, बाग जानकी दास, वहाँ ईदगाह पर एक बोर्ड बैनर तो लग रहा था, एक सामियाना था कि मेरा नाम तो उसमें था नहीं कि विपक्ष के सांसदों का कि उसमें धरना। पर हास्यास्पद स्थिति यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के वो धरना दे रहे हैं, हमने जितने अपोजिशन के माननीय सदस्य बोले, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बोले, सबका पहला सेंटेंस ये था कि हम महिला आरक्षण बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं, आज भी करते हैं, और हम मांग करते हैं उल्टी कि भाजपा उसे लागू क्यों नहीं कर रही, क्यों 34 पर टाल रही है, अभी 27 में लागू करो। हम कह रहे हैं कि 30% नहीं, 33 करो, 40 करो, 50 करो, लागू तो करें। एमपी साहब कल लागू ये करेंगे नहीं। और दूसरा उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। जो बिल 2023 में सर्वसम्मत पास हो लिया, आजाद भारत के इतिहास में पहली ये लोकतांत्रिक मजाक है कि किसी बिल को दोबारा लाया गया। बस कौन सा कलो झट रहा उसमें, जिसे आप जोड़ना या घटाना चाह रहे हैं, धारा उपधारा सब वही है, वो तो पहला ही पास है, और जो नोटिफिकेशन भी कर दिया शायद उसका। अब विपक्ष पर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बिल पास नहीं होने दिया, तमाम तरह की महिलाएं। अगर मैं ये कहूं कि आप परवेश मलिक है ही नहीं, तो आप कैसे बताएंगे? अरे मुल्क है जहां SIR में राष्ट्रपति जी को भी कहना पड़ रहा है कि मैं मुर्मू हूं, मेंबर पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा कि मैं हरिंदर मलिक हूं। ये SIR है, ये लोकतंत्र है। अगर आदमी को सत्य से परे बोलना है तो सत्य से परे बोलते रहे। पर बिल 2023 में पास हो चुका सर्वसम्मत, हम सब मांग करते हैं कि इसे लागू करो, तो फिर क्या है? हाँ, एक अफसोस मुझे जरूर है। मैं जब गया तो हमारे यहाँ पंडित राज किशोर जी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, मैं उन्हें अनुरोध करके गया था कि आप मौत में ना जाओ, हम जा रहे हैं वहाँ तो अंत्येष्टि में, तो आप जो लोग आएंगे उन्हें चाय पानी का व्यवस्था कर दियो, और चाय पानी खाना, अगर वो ज़्यादा देर रुकेंगे तो खाने की व्यवस्था भी कर दियो। ये मैं उन्हें कह करके कहा था। आप सुना है, कल फिर आओगे तो हम उनको चाय पानी पिलाएंगे। एमपी साहब, हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती को लेकर हिंसा हुई है, और सहारनपुर में भी उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप देश के बहुत बड़े नेता, वो हमारी धरोहर है, इतिहास की धरोहर है, इतिहास की शान है, देश की शान है। अगर महाराणा प्रताप की जयंती पर भी लोग ऐसा करते हैं तो ये सरकार को क्या कहूँ, सरकार ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई? अरे जो हमारे देश के गौरव है, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश के लिए, उनको आप जाति धर्म राजनीति में बांटते हो। और अगर कोई लोग महाराणा प्रताप को माल्यार्पण करना चाहते हो तो उसमें क्या गलत है? हमने भी किया है, आपने भी नमन किया होगा। महाराणा प्रताप तो गौरव है इस देश के यार। जो हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, वहाँ कई लोग घायल हुए हैं, मुस्लिम, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक जी, आज भाजपा महिला मोर्चे में घेराव का कार्यक्रम था, एमपी के, विपक्ष के एमपी के आवास का घेराव था जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यह कहना चाहूँगा, बड़े दुख का विषय है। बड़े दुख का विषय ये इसलिए है कि आज जो है मानवता को भी झकझोर करके रख दिया। सुबह एमपी साहब के बहनों ही उनका जो है
स्वर्गवास हो गया था। तो वो उनके अंतिम संस्कार के लिए गए और हमें ये कह के गए जो भी मकान पावे उनकी भाई सेवा पानी करियो, चाय पानी दियो। इसी बीच में 5-7 महात्मा आए बल्कि बीच में, और उन्हें पता लग गया महात्माओं को जो यहाँ बैठे थे, कहने लगे इनके यहाँ मौत होगी, इनके बेड़े गुजर गए। तो वे उठ कर चल दिए और भोजन की मांग करी थी उन्होंने कि भोजन करेंगे। उन्हें पता लग गया इस बात का, तो उन बेचारों ने भी इतना करा कि मैं उठ कर चल दिए कि जिस घर में मौत हो जा उसमें हम खाना क्या खाएंगे। हमने खुशामद करके उनकी वापिस ले बुला कर हम रास्ते में से, और उन्हें बुला करके भोजन करा करके भेजा। दूसरी बात, कल जो पुलिस वाले यहाँ से आए रात्रि में रहे, पुलिस वाले तो आए, महिला कोई नहीं आई। और आज भी पुलिस वाले आए, महिला कोई नहीं थी। यहाँ तो लेकर दूर तक ये मोहल्ला प्रेमपुरी है, और जहाँ महिलाओं का पता लग रहा है वो जानकी दास मोहल्ला है। तो यहाँ तो जो है मतलब कोई महिला भी नहीं आई। और पुलिस वालों को भी कल बेचारों को जैसी भी सेवा हमसे बनी, खाना भी वैसे भी सेवा पानी, वे मकान पर है उनकी सबकी सेवा पानी कराई यहाँ से। और यहाँ कोई ऐसी बात हुई नहीं, लेकिन शर्मसार तो इस बात को लेकर के कर दिया, एक मौत में नैतिकता और जो है को झकझोर कर रख दिया इन लोगों ने। और उल्टा प्रचार कर रहे हैं कि हरेंद्र मलिक के बारे बैठे यहाँ तो लेकर वो जो सड़क है जानकी दास मोहल्ले की, कोई एक लेडीज भी नहीं आई यहाँ से। यहाँ तो सब लोग सुबह से इसी बात को लेकर बैठे थे भाई। जो नहीं, वो तो वहाँ बैठे रहे और जो झूठा प्रचार कर रहे हैं हरेंद्र मलिक के बारे बैठे। यहाँ तो एक भी महात्मा नहीं बैठा। यहाँ तो कम से कम 100 आदमी तो ज्यादा सुबह से आए हैं। उन्हें पता लग गया पेशाब के बहने गुजर गए, तो वे लोग भी सब वापिस चले गए। लेकिन बहुत ही दुख की बात है यार, ये एक नैतिकता का जो है बड़ा ही मतलब दुख का विषय है। जिसको मौत हो जा उसका नाम लेकर उसके बाद धरने पर कौन बैठ जाएगा। अंतिम संस्कार में तो आदमी जा सकेगा उनका, मतलब जो अंतिम संस्कार में हम शरीक हो जाएंगे। लेकिन धरना नाम तो बहुत बुरी चीज़ है। धरना किस नाम का धर रहे उस आदमी के बाद जिसका बहनों ही मर गया हो। इन्हें शर्मसार में मतलब इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। इस बात को लेकर क्या नैतिकता है इनके पास बताओ, क्यों बैठे हैं धरने पर। और धरने पर वहाँ बैठे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जानकी दास मोहल्ले में। ये तो प्रेमपुरी में है घर, तो MP साहब का सारी दुनिया जाना है। इन्होंने कुछ नहीं करा, कहीं नहीं करा तो बताओ इसके सामने करा, कहाँ करा। सरकार है क्या इनकी? आगे बिल का विरोध करके बिल इन्होंने बंद करवा दिया। वो इनकी सरकार तो नहीं, विपक्ष के MP तो हैं भाई। ऐसा यहाँ कोई नहीं, इन्होंने नहीं करा और वे महिला यहाँ आई भी नहीं। पता नहीं प्रचार कौन तो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा भाई, या सरकार ऐसी है।